आज है 8 जून 2025। हर साल की तरह 8 जून मेरे लिए बहुत ख़ास होता है। इसी दिन मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी। इसी दिन मेरे सपने मुझे सच होते हुए दिखाई दिए थे। मैंने अपनी मम्मी को बोला था, जब मैं कॉलेज में थी 2015 में, बोला था मम्मी मुझे भी पुणे जाना है, मुझे भी जॉब करना है। उस समय मेरे लिए ना ये ऐसा ऐसा था कि अरे पुणे कैसे जा सकते हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे तो इतना कुछ आता ही नहीं है। मैं एक वो लड़की थी जो देवास से इंदौर नहीं जा सकती थी अकेले। वो देवास से पुणे अकेले जॉब कैसे करेगी। बट मैंने सब सोचा, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, मेरा प्लेसमेंट हुआ और मुझे जॉब मिल गई, और वो भी मेरे ड्रीम सिटी पुणे में। बस उस दिन ऐसा लगा कि क्या ये सच में मेरा ही नाम है लिस्ट में। और हंसने की बात तो ये है, जब लिस्ट में नाम सबके आ रहे थे उस समय उस लिस्ट में मेरा नाम सबसे लास्ट में था। सो उस दिन मैंने होप तो लूज़ कर दी थी, क्योंकि मुझे लगा अरे नहीं हुआ होगा यार, ये तो सिर्फ उन बच्चों का होता है जो बोल पाते हैं। मैं तो इतना मुझ में था कि मेरे पास टेक्निकल स्किल्स थी, मैं पढ़ लेती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं बोल नहीं पाती। लेकिन उस दिन जिस दिन इंटरव्यू हो रहा था उस दिन ऐसा लगा नहीं, मुझे बोलना है। जब मेरा टेक्निकल हुआ, जब मेरा सारे राउंड्स हुए, जब मेरा लास्ट एचआर था जिसमें सिर्फ बोलने पे ही आपको लिया जाता है, उस दिन इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी उस समय, लेकिन फिर भी जब बोला तो ऐसा लगा कि यार ये जब मैं वहाँ से रूम से बाहर आई तब मुझे लगा कि मैंने इतना बुरा भी इंटरव्यू नहीं दिया, मैं बोल सकती हूँ। उस दिन लगा कि नहीं, तूने कुछ तो अच्छा ही करा है, तेरा रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। होपफुली मैं सिलेक्ट हो गई। सबसे पहले मैंने कॉल अपने भैया को करा। मेरा भैया आज भी याद है मुझे, अपने दोस्तों के बीच में बैठा हुआ था। मैंने उसे बोला भैया मेरा प्लेसमेंट हो गया, भैया मैं विप्रो में सिलेक्ट हो गई। भैया वॉज लाइक अरे क्या बात है, अच्छी बात है, ये है। भैया भी बहुत खुश हुआ। उसके बाद मैंने पापा को लगाया, पापा बहुत खुश हुए। देखते ही देखते ऐसा लगा कि यार मेरा प्लेसमेंट हो गया। आई वॉज टू हैप्पी दैट टाइम। आफ्टर सम टाइम आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट। मैंने पहली बार कैंटीन में जाकर अपने लिए कुछ पैसे से देकर खाया नहीं। वो दिन पहला दिन था जिस दिन मैंने बेक समोसा खाया। मुझे ऐसा लगा कि यार आई कैन सेलिब्रेट नाउ, सो आई सेलिब्रेटेड दैट डे। फिर जब मैं घर पे आई मैं बहुत खुश थी। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेरा पुणे में हो गया, मम्मा मेरे को जाना है। मेरी मम्मी को बोला नहीं, मम्मी बोलती नहीं बेटा अकेले नहीं जाना, तू कैसे जाएगी। मैं बहुत लिटरली छोटी थी, आप सब समझ सकते हैं कि एक कॉलेज पास आउट बच्चा जो सिर्फ मेरी डिग्री भी सिर्फ 3 साल की थी, मैं 20-21 साल की मैं भी होंगी, मुझे इतना याद नहीं है। बट हाँ, वो टाइम ऐसा था कि मैं कभी अकेले, कभी अपने मम्मी के बिना कभी रही नहीं। मैं कभी अपने परिवार में बड़े पापा बुआ नानी दादी किसी के पास अकेले रहना प्रेफर नहीं करती थी। मुझे अपनी मम्मी ही चाहिए होती थी हर जगह, ना ही मेरी मम्मी मुझे कभी दूर भेजती थी अपने से। तो उस समय तो बहुत ऐसा था कि नहीं यार नहीं जा पाएंगे, लेकिन मम्मा वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग दैट टाइम। मम्मी ने हिम्मत जुटाई और मुझे भेजा। आज भी याद है जब भैया ने मेरे लिए पीजी लिया था। भैया जब रोड से मुझे छोड़ के जा रहा था उस समय लगा था भैया मुझे तो कहाँ छोड़ के जा रहा है, मुझसे नहीं होगा। बट समहाउ पता नहीं क्यों जैसे वो जाता जा रहा था मुझे लग रहा था भैया मैं भी आ रही हूँ, मुझे नहीं रहना, मुझे इस अनजान सिटी में नहीं रहना, यहाँ पे कुछ नहीं है। बट पता नहीं हिम्मत आई, सोचा नहीं कुछ करना है। मेरा पैकेज उस समय 12,000 रुपये महीना था। उस समय 12,000 रुपये महीने में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन आसान भी नहीं था। जहाँ पर आपको आपका पीजी का ये नहीं है कि मैं अपने पापा से पैसे नहीं ले सकती थी, बट मुझे इंडिपेंडेंट बनना था। मैं चाहती थी कि मैं पापा को पैसे दूँ इंस्टेड ऑफ कि मैं पापा से पैसे लूँ।
सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक कि अरे यार भैया जा रहा है, मेरे को अकेला कैसे रहूँगी मैं। बट मुझे कुछ दोस्त मिल गए जिनके साथ मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। वो स्टार्ट हुआ 8 जून 2015 को। मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थैंक्स टू विप्रो। लिटरली वो कंपनी मेरे लिए आज भी ऐसी कंपनी है जिसने मुझे सब कुछ दिया, जिसने मेरा करियर दिया, जिसने मुझे मेरी इंडिपेंडेंसी दी, जिसने मुझे बनाया। थैंक्स टू अनुपम सर, जिसकी वजह से मैं आईटी में रह पाई। क्योंकि आईटी में मेरे लिए मतलब उस समय जहाँ पे सब आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, मैं बाथरूम में जा जाकर रोती थी, मुझे लोग इतना परेशान करते थे। कुछ सीनियर्स मुझे इतने बेकार मिले थे जो बहुत परेशान करते थे काम से रिगार्डिंग। हम 3 लोग एक ही डोमेन के थे, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, तो मुझे बहुत परेशानी हुई। जब मुझसे वो प्रोजेक्ट छूटा, जब मैं दूसरे प्रोजेक्ट में गई, जब मुझे अनुपम सर मिले, तब मुझे लगा अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से आप सर्वाइव कर सकते हो। 2015 से 2016 में बहुत रोई, मुझे बहुत रोना आया। मेरा पुणे से मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था हैदराबाद, लेकिन समहाउ मुझे हैदराबाद नहीं जाना पड़ा और मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में अनुपम सर मिल गए, जिनकी वजह से मुझे समझ में आया मेरे अंदर टैलेंट है। बस कुछ लोगों की वजह से मैं अपना टैलेंट दिखा नहीं पा रही थी। थैंक्स टू अनुपम सर, जिन्होंने मुझे बताया कि नहीं नेहा तुम कर सकती हो, यू हैव टू गिव यू अ वन ट्राई। सो समहाउ आई मैनेज दैट टाइम ऑल्सो। Thanks to Anupam sir for everything. After that, my career starts on a high page. I started growing myself as an independent woman, as a woman who also dreams big. So I dreamt that time for myself. I was very happy. And now today आज मैंने अपने करियर के 10 साल कंप्लीट करें, तो बस मेरा मन भावुक हुआ और मुझे लगा कि मुझे किसी से कुछ बोलना है। आई डोंट नो मैं शेयर कर पाऊँगी कि नहीं, बट मुझे बस शेयर करना था। और इस जर्नी में मेरे पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया है, मेरे दोनों भाइयों ने मेरे बहुत साथ दिया है, और जब से मेरी लाइफ मेरी भाभी आए उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है। एंड नाउ आई एम मैरिड, सो मेरा हस्बैंड, सबकी लाइफ में हर कोई आता है जो उन्हें बहुत प्रेस करता है, एंड आई ऑल्सो गॉट वन जो मुझे बहुत प्रेस करते हैं। मेरी फैमिली, जो नई फैमिली मुझसे जुड़ी, उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया अभी तक। आई होप दे विल सपोर्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। एंड ऑल्सो बस कुछ पापा के लिए बोलना था मुझे, मेरे जो पापा जिन्होंने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। आज भी मुझे याद है मेरा जिस कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, जिस कॉलेज में मैंने ज्वाइन करा, उस समय मेरे पापा के पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं था और लास्ट सीट था। मेरे पापा, बारिश हो रहा था बहुत, उस समय उनके पास रेनकोट भी नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी से पैसे मांगे और मेरा एडमिशन कराया। उनके पास 7,000 नहीं थे, लेकिन उन्होंने 7,000 किसी से मांगा और मेरे लिए एडमिशन कराया। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है। मैं आज वृक्ष तो बन गई हूँ, मेरे अंदर फल है, लेकिन जो पौधा रोपण उन्होंने करा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जा रही थी 8 जून 2015 को, मैं निकल गई थी 2 जून 2015 को आइडियली। तो 2 जून 15, 1 जून 2015 को मेरे पापा, मुझे लैपटॉप की, जैसे कि आप सभी को पता है, मुझे अपने लैपटॉप एक चाहिए था जिस पे मैं अपना काम कर सकूं। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मेरे पास पीसी था जो कि होता है डेस्कटॉप, जो मैं ले जा नहीं सकती थी। तो मेरे पापा ने पता नहीं कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करा, एक दिन में 25,000 उन्होंने अरेंज करा और मुझे लैपटॉप दिलाकर दिया। मेरे साथ बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था, लेकिन मेरे पापा जो हमेशा से करते थे कि किसी चीज़ की कुछ कमी ना हो हमें, तो उन्होंने लैपटॉप के पैसे अरेंज करे, मुझे लैपटॉप दिलाया और मैं अपने सफ़र के लिए निकल पड़ी। सो थैंक्स टू एवरीवन
जिस किसी ने भी मुझे किसी भी मोड़ पे मेरे करियर में, मेरी लाइफ के इस मुकाम पे पहुंचने के लिए मुझे हेल्प करा, थैंक्स टू एवरीवन। मुझे आज भी याद है कुछ लोगों ने, जब मैं 12,000 से मेरी जॉब लगी थी तो बहुत से लोगों का ये कहना था, अरे लड़की को इतनी दूर क्यों भेज रहे हो, लड़की बिगड़ जाएगी। सिर्फ 12,000 के लिए तो अपनी लड़की को इतनी दूर भेज रहा है कि वो यहीं जॉब कर सकती है, क्या है, लड़की ही तो है। लेकिन थैंक्स टू माय फादर, माय मदर, उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो सिर्फ 12,000 है, उन्होंने ये देखा कि मैं अपना करियर बनाने जा रही हूँ। वो 5,000 से हो, 12,000 से हो, 10,000 से हो, उससे मेरा करियर बन रहा है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हूँ। सो थैंक्स टू माय फैमिली हु सपोर्टेड मी एंड ऑल्सो गाइडेड मी, एंड थैंक्स टू माय भैया, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत गाइड करा है। थैंक्स टू एवरीवन।